प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है कि आप मेरे से बोलने से पहले इसके बारे में जानते हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है संसार का कोई भी मनुष्य ये नहीं बोलता कि हम नहीं जानते। वो बोलता मैं सब कुछ जानता हूं। हम जानबूझकर और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड स्कॉलरशिप बोलते हैं के बावजूद भी हम वही गलती करते जो संसार करता है। कहने का मतलब यह है, यदि हमें पता है कोई चीज गलत है तो गलत को गलत कहने की हमें शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि कोई चीज अच्छी है और अच्छी है कि कहने की आदत गट्स हमें होना चाहिए कहने के लिए। प्यारे दोस्तों, जब कोई भी मनुष्य बीमार पड़ जाता, उदाहरण के लिए सोचे मैं बीमार पड़ जाता हूं, तो हर कोई मनुष्य चाहता है जो हम बीमार पड़ गए हैं, हम बीमार किस तरह से हुए हैं, हम उचित डॉक्टर के पास जाकर के उचित दवाई ले और उससे ठीक हो जाए। क्योंकि बीमार कोई नहीं रहना चाहता। कोई भी मनुष्य, संसार का कोई मनुष्य बीमारियों में नहीं रहना चाहता। समस्या, दुखों, संकटों, बीमारियों, तनाव में, अनिष्टों में कोई नहीं रहना चाहता। सब चाहते अच्छा जीवन, सभी चाहते कि तनाव मुक्त जीवन, और सब चाहते हैं कि हमारा जीवन स्मूथली चले, किसी प्रकार का झंझट ना हो, अशांति ना हो, और मनुष्य के जीवन में होनी भी नहीं चाहिए। मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का तनाव, चिंता, कष्ट, समस्या, दोष नहीं होना चाहिए। और यदि ये सारी चीज आती हैं तो इंसान इन सारी चीजों को पल भर में सॉल्व कर ले, ईश्वर को मेडिएटर, मध्यस्थ बनाकर। जैसे पहले मैंने बताया कि कोई भी मनुष्य, कोई नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, कोई नहीं चाहते कि हम परेशानी में रहें, कोई नहीं चाहता कि हम झंझटों से जूझते रहें, दुख संकटों में पड़े रहें। सब चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आर्थिक स्थिति हो, चिंताओं से दूर रहें, तनावों से दूर रहें, अनिष्टों से दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें। सब चाहते हैं, लेकिन हर इंसान की इच्छा पूरी जरूर होगी। जो चाहते हैं कि मैं तनाव में न रहूं, मैं परेशानियों में न हूं, मैं बीमारियों में न रहूं, मैं चिंताओं में न रहूं, जरूर आपकी इच्छा ईश्वर जरूर पूरी करेगा। लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम जो काम दिन प्रतिदिन का काम करते हैं, उस काम में हम कितने सच्चे हैं और कितने अच्छे हैं। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें जो उचित डॉक्टर से दवाई नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। और हमारे जीवन में तनाव क्यों आया, चिंता क्यों है, समस्या क्यों है, यदि इसका हल हम खोज लेंगे, इसकी सोच को हम अपने दिमाग में अपने जागृत कर देंगे, तो इसका हल चुटकियों में निकल आएगा। क्योंकि आज का मनुष्य इन सारी चीजों से बाहर नहीं आना चाह रहा। इंसान चाहता है कि मैं लंबी आयु जीना चाहिए। इंसान चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, कोई बीमार न पड़ूं। सही बात है, ये बीमार कभी मत पड़ो। समस्याएं, दुख, संकट, परेशानी कभी ना आए, अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब जवानी से लेकर के जब दहली यानी हमारे संसार की यात्रा समाप्त होने वाली जो होती है, जवानी लेते कि यहां तक सॉरी, उसके बीच में हम कितने पाप करते हैं। जब हम पाप करते, इसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि हमारा जीवन सही हो जाए। कैसे सही हो जाएगा? जैसे पहले मैंने कई बार आप बताया है कि यदि हम खुश रहना चाहते हैं, आनंद के साथ रहना चाहते हैं, सुख शांति अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो दूसरे मनुष्य को अपने समान ही प्यार करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, और हमें उसको अपने समान ही समझना पड़ेगा। यदि हमारे अंदर अहंकार की भावना आ गई,
धन बल की भावना आ गई, कलम बल की भावना आ गई, सुंदरता की भावना आ गई और ऐश्वर्य की भावना आ गई, तो सोचो उसी समय से हमारी अवनति स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई। हम उच्च शिखर से धीरे 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 फर्श की तरफ आ रहे हैं, अर्श की तरफ नहीं जा रहे हैं। ईश्वर तो ये चाहता, जिस तरह से मैंने मनुष्य को जन्म देने के बाद जो बिना निष्पापों के आया, बिना बीमारियों के आया, उसी तरह से इंसान की ये यात्रा, जीवन की यात्रा पूरी हो जाए। मैं लेना चाहता हूं उसको बिना बीमारियों के, बिना तनावों के, चिंताओं के, कष्टों के, बीमारियों के, अनिष्टों के। लेकिन इंसान जब यात्रा समाप्त करने वाला होता, तब तक पता नहीं कितने उसके अंदर पाप आ जाते उसकी जिंदगी में। पापों से उसकी झोली भर जाती है, थैला भर जाता, बैग भर जाता है, बड़ा मुश्किल है उससे पार आना। बहुत से लोगों को पता है जो मैं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, उसको मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा लोग क्यों करते हैं कि मैं दूसरे को बस नोच लूं, खचोट लूं, खा जाऊं। वो ये नहीं सोचता, यदि हम दूसरों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो दूसरा तो हमारे बारे में भी ऐसा सोच रहा होगा। हम सब देखते हैं हम समाज में देखते हैं, हर जगह हर क्षेत्र में देखते हैं, लूट पाट, चोरी डकैती, व्यभिचार, हत्याएं, ऊंच सब चलता है। और जब इंसान जब बेड पे आ जाता है, जो चारों तरफ से दुखों, संकट और परेशानी, बीमारी से घिर जाता है, जब वो बचपन से लेकर के और जब बेड पर पड़ा हुआ है, जब वो सोचता है अब करें तो करें क्या, क्या करें, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर यही चाहते हैं, यदि तुम अच्छा मौत मरना चाहते हो, बिना बीमारियों के झंझटों, दुखों, संकटों, परेशानी की मौत मरना चाहते हो, तो अपने पापों को देख लो, क्या क्या करते, उनको निकाल दो। एक बार ईश्वर के सामने सॉरी बोलो, एक बार ईश्वर के सामने पाप स्वीकार कर लो, उस कार्य को कभी मत दोहराओ। देखो, आपने चाहे कितनी ब्लडर मिस्टेक करी हो, ईश्वर आपको माफ कर देंगे और ईश्वर स्वीकार करेंगे और गले लगाएंगे। ईश्वर की आत्मा आपका स्वागत करेगी कि कोई बात नहीं, जाने अनजाने में जो आप पाप कर रहे थे, आपने सारे पाप छोड़ दिए, आप ईश्वर के प्रिय पुत्र बन चुके हो, प्रिय पुत्री, बेटे बेटियां बन चुके हो। ईश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि आपका रंग क्या है, ईश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि आपका मजहब क्या है, ईश्वर के लिए मायने नहीं रखता आपका समुदाय क्या है, ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता आपकी जाति क्या है, ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी धन संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, कोठियां हैं। ईश्वर के को कोई मतलब नहीं इन चीजों से कि आपके पास में कितना ऐश्वर्य की चीज है, किसकी आपके पास सुरक्षा है कितनी, ईश्वर को कोई मतलब नहीं सारी चीजों से। ईश्वर तो जो संसार की दृष्टि में जो धनवान है, बिल्कुल धनवान है, ईश्वर उतना ही उससे प्यार करता है जितना एक गरीब से, एक लाचार से प्यार करता है। समाज के निम्न वर्ग का जो आदमी उससे प्यार करता है, ईश्वर उतना ही उससे करता है। हमारी संसार की दृष्टि में मैं एक उच्च कुल का हो सकता हूं, संसार की दृष्टि में मैं बहुत बलशाली हो सकता हूं, बहुत धनवान हो सकता हूं, बहुत ऐश्वर्य वाला हो सकता हूं, बहुत सुंदर हो सकता हूं, बहुत गाड़ियों वाला हो सकता हूं। ईश्वर के सामने वो सारा शून्य है, शून्य, 0 0 0। हम संसार के लोगों की नजर में हम पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर उसी को धनवान समझता है जो ईश्वर के नियम पर चले, ईश्वर के राज्य की घोषणा करे, ईश्वर के राज्य को आने के लिए ईश्वर का लोगों को ईश्वर के जो अच्छे कार्य हैं उसको सुनाए, ईश्वर के जो महान कार्य हैं। ईश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु भगवान है, ये सारे कार्य उसको बताएं। यदि हम समय रहते चेत गए तो ठीक है,
यदि हम समय रहते अपने पापों से हमें निजात नहीं पाई, समय रहते अपने पापों से दूर न रहे, और यदि यही भावना हमें जिंदगी भर तक चलती गई, तो आपने संसार में देखो क्या गति होती है। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं, यदि हम समय रहते नहीं चेता संसार का मनुष्य, तो उसकी दुर्गति क्या होती है। लास्ट में आपने सैकड़ों उदाहरण देखे होंगे, हजारों उदाहरण देखे होंगे, आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, क्या दुर्गति होती है। बोलते हैं वो तो इसी लायक था, बोलते नहीं बोलते हैं, इसी लायक था, बढ़िया दुख भोग रहा है। क्या हम सब चाहें कि ऐसे लोग हमारे बारे में बोले? नहीं। आज हम सब वायदा करते हैं, और चलो हम वायदा करते हैं कि जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती होती है उन गलतियों को कभी नहीं करेंगे, और ईश्वर के नियम के अनुसार जो पाप है उन पापों को हम नहीं करेंगे। हम हमेशा न्याय करेंगे, हम पक्षपात की भावना नहीं रखेंगे। चाहे कोई काला है, चाहे लंगड़ा है, लूला है, बीमार है, अपाहिज है, गरीब है, लाचार है, दरिद्र है, हम उसको एक ईश्वर के बेटे बेटियां मान करके अपनी जिंदगी में हमेशा उसको महत्व देंगे। जब देखो ईश्वर कितनी बरकत आपके घर में लाता है, चाहे आपके पाप कितने ही गहरे क्यों ना हो, चाहे संसार की दृष्टि में आपके पाप चाहे कितने गहरे हो, वो पाप माफ नहीं होंगे। यदि आपने दिल से स्वीकार कर लिया कि ईश्वर मेरे पापों को मुझे माफ कर दे, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, देखना उसी दिन से आपके घर में या मेरे घर में बरकत आ जाएगी, मुक्ति आ जाएगी, और पूरा घर खिलखिला उठेगा आनंद की मारी। आसपास के लोग सुनेंगे, देखेंगे, देखो कल परसों ये कितना ऐसा आदमी, देखो आज कितना सज्जन बन गया, आज कितना अच्छा भद्र पुरुष बन गया, कितना अच्छा हो गया, आपकी जय जयकार करेंगे लोग। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर यही चाहते हैं। जब ईश्वर ने हमें अच्छा जन्म दिया है, बिना बीमारियों के, बिना तनाव के, चिंता के, ऊंच नीच के, छुआछूत के जन्म दिया ईश्वर ने हमें, और ये सारी भावनाएं और सारे गलत कार्य जो पाप हमने संसार से लिए हैं, इन पाप को हम समय रहते छोड़ दे। और जब हमारा इंसान का अंत समय आएगा, तो ईश्वर चाहता है मैं कोई भी मनुष्य बीमारी से नहीं मरे, कोई मनुष्य तनाव चिंता से न मरे, और समय रहते कोई अच्छा जीवन जिए, ऐसा ईश्वर हमसे चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं यदि हम पाप के मार्ग पर चलेंगे, कुमार्ग पर चलेंगे, तो ईश्वर को यह बहुत ही बुरा लगता है। यदि हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। और हम सब जानते हैं शैतान की जो आत्मा होती है, हमें हमेशा मनुष्य को कष्टों में, बीमारियों में, परेशानियों में, झंझटों में, तनाव में डालती है, लेकिन ईश्वर की आत्मा हमेशा हमें बचाती है। यदि हम समय रहते न चेते, तो ईश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा कहते हैं, यदि मेरा बनाया हुआ मनुष्य, यदि मेरा बनाया हुआ सृजित किया मनुष्य समय रहते नहीं चेता, तो ईश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के लिए अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर की नजर में हम अच्छे पेड़ बनेंगे, हम वायदा करते हैं। आप भी वायदा कीजिए आज, किसी प्रकार का। आप ये न सोचिए कि मैं जो पाप कर रहा हूं कि किसी को नहीं पता है। आप सोचते मैं चोरी करता, किसी को नहीं पता है। अरे ईश्वर को तो पता है, आत्मा को तो पता है हमारे दिल में क्या है, हम क्या योजना बना रहे, सोचते किसी को नहीं पता है। ईश्वर को तो पता है, उसके आत्मा को तो पता है। हम बोलते हैं शाम हम गलत काम, हम संसार में गलत काम ये कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। ईश्वर को तो पता है। कहां का हम पर्दा डालेंगे, कहां का पर्दा डालेंगे। इसीलिए संसार को दिखाने के लिए कोई कार्य न करें,
ईश्वर को दिखाने के लिए कार्य करें, तो ईश्वर हमें अच्छा पेड़ समझकर, फलदायी पेड़ समझकर हमेशा हमारी रक्षा करेगा। तो आइए हम वायदा करते हैं, जाने अनजाने में जो भी हमने पाप किए उन पाप को हम आज ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे पापों की वजह से हमारे बेटे बेटियां कष्टों में रहें। हम नहीं चाहते हमारे पापों की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां परेशान रहें। हमें अपने जो शारीरिक श्रम से जो पैसा कमाते उसी में संतुष्ट रहेंगे, चाहे हमारे पास झोंपड़ी है उसी में हम रहेंगे, चाहे हमारे पास कैसा भी कपड़ा है उसी से हम गुजर बसर करेंगे। तो देखिए, आपके घर में मुक्ति आएगी, आपके घर में सल्वेशन आएगा, आपके घर में चंगाई आएगी। और आप जो सोच रहे हैं मेरे पास में अच्छा घर नहीं है, अच्छा घर बनेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि जिस दिन से आप पापों को छोड़ देते, आपके घर में उद्धार आना प्रारंभ हो जाता है और ईश्वर की आत्मा आपके घर में हमेशा विराजमान रहती है।